स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन लाइन से करते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती। आपके जूतों में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि 2a बराबर 3b है तो कोष्टक में a प्लस बी बटे में a का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन दिया है 5/4, दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, तीसरा ऑप्शन दिया है 5/2 और चौथा ऑप्शन दिया है 5/3। इस प्रश्न को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका यह प्रश्न है और हम इस प्रश्न को क्या कहते हैं, हल करते हैं दोस्तों। देखिए हमें क्या दोस्तों कि ए कोष्टक में a प्लस बी बटे में a का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a और b का मान ज्ञात करना होगा दोस्तों। और हमें a और b का मान किससे ज्ञात होगा, तो हमें a और b का मान 2a बराबर 3b से ज्ञात होगा दोस्तों। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, 2a बराबर 3b लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2a बराबर 3b है तो 3b लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम बराबर कर लेते हैं। तो अब देखिए इसे करेंगे तो देखिए a इधर है तो आपको इधर रहने दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b गुणा कर रहा है, जब बराबर के इधर आएगा तब भाग करेगा तो हम बटे में भाग में लिख लेते हैं b। अब देखिए इधर आपका क्या बचा है दोस्तों, तो इधर आपका 3 बचा है तो हम 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, तो आपका भाग करेगा, तो हम यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब a बटे में b बराबर आ गया है 3/2 के। ठीक है दोस्तों, 3/2 के बराबर आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों, तो a/b। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हो जाएगा दोस्तों, जो ऊपर है दोस्तों वह ऊपर का मान हो जाएगा, जो नीचे है वह नीचे का मान हो जाएगा। इस प्रकार से तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि ए का मान आपका क्या हो जाएगा, तो ए का मान आपका 3 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान 2 हो जाएगा। याद रखिएगा कि ए का मान 3 और बी का मान 2। अब देखिए अब क्या करते हैं दोस्तों कि ए कोष्टक में a प्लस बी बटे में a में हम a और b का मान रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए कोष्टक में आपका a है, a का मान कितना है, तो 3 है, तो हम 3 रखते हैं, प्लस रख देते हैं। अब b आ गया तो b का मान क्या है दोस्तों, b का मान 2 है तो 2 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ पर बटे का चिन्ह है तो बटे लगा लेते हैं। अब a आ गया दोस्तों, तो a का मान कितना है दोस्तों, तो a का मान आपका 3 है तो हम 3 लगा देते हैं। अब देखिए जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। अब बटे में आपका 3 है तो हम 3 लगा लेते हैं, यानी कि आपका कोष्टक में a प्लस बी बटे में a का मान कितना आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 5/3 आपका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि 5/3 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5/3 किस ऑप्शन में, तो 5/3 ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2x, देखिए सॉरी दोस्तों, आपको कह रहा है कि यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर है 320, तो x का मान क्या होगा, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर है 320 के, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है कि 7, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 8, जो कि वेरी। हम इस प्रश्न को देखते हैं और हल करने के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। इसके पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, लॉगरिथम से क्या होता है दोस्तों, यदि a के पावर क्या हो, देखिए दोस्तों, यदि a के पावर आपका क्या हो, यदि a के पावर आपका m हो और यहाँ पर भागे का चिन्ह हो और फिर a के पावर क्या हो, आपका n हो, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका a के पावर, देखिए जब आधार यानी कि जब बेस क्या हो, आपका आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह हो तो घाते जो होती है वे घट जाती है दोस्तों, जब भाग का चिन्ह रहेगा तब दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका m माइनस n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, m माइनस n हो जाएगा। यदि यहीं पर है कि a के पावर m यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाए और फिर a के पावर n हो जाए, आपका आधार जो है वो समान रहे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा दोस्तों। जब गुणा रहेगा तो प्लस हो जाएगा और जब भागे रहेगा तो आपका माइनस हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा और इस बात का भी याद रखिएगा कि 2 के पावर चाहे किसी के पावर, अगर मान लीजिए कि आपका a के पावर क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि a के पावर -1 है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 1/a लिखेंगे। किसी के पावर हो, यानी कि आपको c के पावर
पावर मान लीजिए c की पावर -1 है या c की पावर -2 है, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 1/c का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको क्या दिया है कि 2 के पावर x-1, 2 के पावर x-1 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर x, ठीक है, यहाँ पर हम गुणे लिख सकते हैं और 2 के पावर -1 लिख देते हैं। देखिए जब आपका आधार समान है, दो दो समान है, तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी तो x-1 आपका आ जाएगा, वही आ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप सही है। अब देखिए आपका यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा ले रहे हैं दोस्तों। अब देखिए 2 के पावर x+1 है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 2 के पावर x गुणे 2 के पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर कितना है, तो 320 है, तो हम 320 लिख ले रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर x आपका कॉमन मिलेगा, तो हम 2 के पावर x कॉमन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि 2 के पावर -1 होता है, तो आपका क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, या कुछ भी रहे तो 1/वो लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस इधर आपका 2 के पावर x आपका कॉमन ले लिया गया है, और कितना बचा है, 2 के पावर 1 बच गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 बच गया है, तो हम यहाँ पर 2 लिख ले रहे हैं। बराबर कितना है, तो 320 है, तो हम 320 लिख ले रहे हैं दोस्तों। अब देखिए 2 के पावर x यहाँ पर रह रहा है, और जब हम इसे हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, जब हम इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूना के 4 और 4 एक 5, यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणे 5/में आपका 2 आ जाएगा, बराबर 320। अब देखिए जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा कि 2 के पावर x बराबर, यहाँ पर 320 है, तो हम 320 लिख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, जब बराबर के उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो हम यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर बटे में देखिए यहाँ पर आपका 5 क्या कर रहा है, तो गुणा कर रहा है, जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो हम यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं। अब देखिए जब हम इसे काटेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 एक में 5 और 5 छक्का 30, यहाँ पर 20 बचाया, तो 5 चौके 20, यानी कि 5 से 320 64 बेर में कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर x बराबर क्या आ जाएगा, तो 64 गुणे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 2 के पावर x बराबर 64 गुणे 2, 64 गुणे 2 लिख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आपका आधार है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 आधार लाएंगे दोस्तों। जब हम इसमें भी 2 आधार लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 के पावर x बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 के पावर, यह आपका इसे करेंगे 2 के पावर 6 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर करेंगे तो 2 के पावर 1 है। ठीक है दोस्तों, जब इसे फिर हम हल करेंगे 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आधार समान है, तो हम आधार लिख ले रहे हैं, और घात क्या हो जाएगी, तब जुड़ जाएगी, तो 6 और 1 7 हो जाएगी, यानी कि 6 1 7 हो जाएगी, एंड 2 के पावर 7 हो जाएगी। कितना हो जाएगी दोस्तों, तो 2 के पावर आपका 7 हो जाएगी, तो हम 7 लिख ले रहे हैं। अब देखिए जब आपका आधार समान हो दोस्तों, तो जो आपकी घातें होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। तो देखिए जब आधार समान है, दो समान है, तो घात भी समान हो जाएगी, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका x का मान हो जाएगा, वो आपका x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम x का मान 7 लिख ले रहे हैं। तो देखते हैं हमें x का मान ज्ञात करना था, x का मान आ गया, कितना आया, तो x का मान 7 आया है। हम देखते हैं x का मान 7 किस ऑप्शन में दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर है, जो कि वेरी बेस्ट। तो यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 272, दूसरा ऑप्शन दिया है 284, तीसरा ऑप्शन दिया है 351, और चौथा ऑप्शन दिया है 414, जो कि वेरी सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, किससे, स्वयं से कटे, और किससे कटे, तो और एक से कटे, किससे, और एक से कटे, और इसके अलावा और कोई भी संख्या या कोई अंक से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए 7 है, 7 किससे कटेगा दोस्तों, तो 7 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, स्वयं से मतलब और 7 से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, और इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 13 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, और इसके अलावा
कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो यह एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और एक से कटे और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि मान लीजिए 12 ले लेते हैं, तो एक से कटेगा ही और स्वयं से भी कटेगा, यानी कि 12 से भी कटेगा और इसके अलावा यह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो यह कौन सी संख्या है? तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस बात का याद रखिएगा। तो हमें देखिए 60 तथा 80 के बीच बताना है कि आपको कितनी भाज्य संख्या हो रही है, उनका योग कितना होगा, आपको बताना है उनका योग। तो पहले हम क्या करें दोस्तों कि 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो रही है और कौन कौन सी हो रही हैं, हम उनको जो संख्याएं निकलेंगी अभाज्य संख्या, हम उनको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 60 और 80 के बीच उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आइए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। दोस्तों जब हम इस प्रश्न को क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, तो देखिए हम 60 और 80 के बीच क्या करते हैं, अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो देखिए 60 और 80 के बीच की आपकी पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी पहली अभाज्य जो संख्या होगी वह 61 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो दूसरी अभाज्य जो संख्या होगी वह 67 हो जाएगी। कितनी? तो 67 हो जाएगी दोस्तों। और तीसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 60 और 80 के बीच, तो आपका 71 हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? तो 71 हो जाएगी। और चौथी आपको अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 60 और 80 के बीच, तो आपका क्या हो जाएगी दोस्तों 73 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो 73 हो जाएगी। और देखिए 60 और 80 के बीच आपकी पांचवी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी 79 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 79 हो जाएगी। और इसके अलावा और 60 और 80 के बीच और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमको क्या इसका योग ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम जोड़ते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो हम इन सभी अभाज्य संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जोड़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जब हम इसे जोड़ेंगे तो आपको आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 7, 8, 8 1 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 आपका 12 हो जाएगा। अब 12 9 कितना हो जाएगा, तो 12 9 21 हो जाएगा। 21 को हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। हासिल कितना लगा, तो 2 बचा है दोस्तों, हासिल 2 बचा है। अब देखिए अब हम इसे जोड़ते हैं, तो 6 और 6 12, अब 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 12 7 आपका 19 और 19 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 19 7 आपका 26 और 26 7 कितना हो जाएगा, तो 26 7 33 और हासिलिया 2 है, तो 33 और 2 कितना 35 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 35 लिख ले रहे हैं, यानी कि इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ रहा है, तो 351 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना आपका आ रहा है, 351 आ रहा है। हम देखते हैं कि 351 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 351 आपका ऑप्शन नंबर सी में, इस क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर है। 351 ऑप्शन नंबर सी में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में, यदि एक नाव है वह 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत दिशा में 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है, तो धारा की चाल बतानी है कि वह कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ऑप्शन दिया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा ऑप्शन दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आइए हम इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हम इसके पहले क्या करते हैं, हमें धारा की गति यानी कि चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम धारा की चाल निकाल पाएंगे कि कितनी होगी जी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल निकालते हैं, धारा के दिशा में नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा हम समय लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हम इससे हल करेंगे तो आपको देखिए धारा की दिशा में नाव की जो चाल बराबर देखिए आपको जो आपको समय दिया है वो 10 घंटा दिया है, और जो आपकी दूरी दिया है वो 100 किलोमीटर दिया है। तो देखिए अब पहले हम दूरी लिख लेते हैं, दूरी कितनी आपकी 100 किलोमीटर है, तो हम 100 लिख लेते हैं। आपका समय कितना दिया है, तो 10 घंटा दिया है, तो हम 10 घंटा लिख लेते हैं।
अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ये आपका कितना आया है, चाल आया है, यानी किस में चाल आया है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आया है, तो 10 किलोमीटर प्रति हावर आया है। यानी 1 घंटे में वो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वह 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 10 किलोमीटर चलेगी। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए नाव की चाल निकालते हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर वही आपके दूरी बटा समय रहेगा, तो दूरी बटा हम समय लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल देखिए आपकी जो समय है वो कितना है, तो 15 घंटा है, और कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 75 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाता है। तो हम लिख लेते हैं आपकी दूरी कितनी तय करता है, तो 75 किलोमीटर, तो हम 75 किलोमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। बटे में आपको समय दिया है, तो समय आपका कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 15 किलोमीटर 15 घंटा समय दिया है, तो हम 15 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 15 से जब हम काटेंगे कितना बेर में कटेगा, तो 5 बेर में कट जाएगा, 15 पचे 75 होता है, तो कितना आपको आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। यानी कि जो नाव जो विपरीत दिशा में जो विपरीत धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, तो 5 किलोमीटर प्रति हावर होगी। देखिए अब हमें क्या, जो नाव की चाल थी वो धारा के दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति हावर आया है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर आया है, आप याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, धारा की गति निकालते हैं, यानी धारा की चाल निकालते हैं। तो धारा की चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो धारा की चाल या गति बराबर धारा की गति बराबर आपका हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, धारा की गति बराबर क्या हो जाएगा, कि धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, बटे में दो संख्याओं का हम अंतर कर रहे हैं, तो हम बटे में 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में नाव की चाल हम कितनी निकाले थे, तो 10 किलोमीटर निकाले थे, तो हम यहाँ पर 10 लिख ले रहे हैं। अब देखिए माइनस क्योंकि हमें धारा की गति निकालना है, तो हम घटा कर दोस्तों, क्योंकि जो धारा की दिशा में चल रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा को घटा देंगे, तो हमें आएगा तभी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब हम अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी थी, तो 5 किलोमीटर आया था, तो हम यहाँ पर 5 किलोमीटर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बटे में हम दो संख्याओं का क्या करें, अंतर करें, तो हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए जब अब आपकी धारा की जो गति आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इसे घटाएंगे तो आपका कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बटे में 2 है, तो हम बटे में 2 लिख लेते हैं। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 पहले 2 बार भाग जाएगी, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, आपका बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, तो आपका 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी 5 मिनट कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2.5 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। यानी कि धारा की जो गति होगी यानी कि धारा की जो चाल होगी वो 2.5 किलोमीटर प्रति हावर होगी, यानी ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि 2.5 किलोमीटर प्रति हावर किस ऑप्शन में दिया है, तो दोस्तों आप इसके पर देख सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर हावर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर प्रति हावर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाएं, तैयारी कर पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।